गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहले है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, हायर ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं इसलिए हम पावर n लिख रहे हैं, प्लस a1, ये सारे कांस्टेंट है इसीलिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात कही गई है। उसके बाद -1, एक एक ऑर्डर डिक्रीज करते जाएंगे, प्लस a2 dn-2 y अपॉन dx n-2 प्लस लास्ट टर्म an y इक्वल टू fx। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। अब इसमें कंडीशन है कि इफ़ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो, अगर फंक्शन ऑफ x अगर ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। देन इट इज़ होमोजीनियस, होमोजीनियस लाप्लास डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर fx जो है इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उस कंडीशन में हमें क्या है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सिर्फ फाइंड करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ fx नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन होमोजीनियस है उस कंडीशन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है। ओके, तो उस कंडीशन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि रूट्स किस किस टाइप के होंगे इक्वेशन में, उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस किस टाइप के होंगे। ये सबसे पहले हम होमोजीनियस के लिए बात करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस में भी है और नॉन होमोजीनियस में भी है। फिर हम फर्दर बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि रूट्स अगर रियल डिस्टिंक्ट हो या रियल इक्वल हो या इमेजिनरी हो, इमेजिनरी में रिपीटेड रूट्स हों तो उसमें वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है किस किस टाइप से होगा वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक साइड टेबल है और एक साइड में उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूट्स देखते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। रूट्स क्या हो, रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, लाइक m1
m2 m3। अब उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो जब रियल हो और डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग हो, m1 हो, दूसरा m2 हो, तीसरा m3 हो, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, c1 पहला वाला, उसके बाद e⁻, जो पहला रूट दिया हुआ है m1x प्लस c2, फिर दूसरा जो रूट्स दिया हुआ है e⁻, m2x प्लस तीसरा रूट जो दिया हुआ है c3 e⁻, m3x। ये हमारे कब आएंगे, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा रूट। ओके, अब दूसरा हम देखेंगे, जब रूट जो है रियल हो एंड इक्वल हो, m m एंड m तीनों रियल भी हैं और इक्वल भी रूट हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर e⁻ mx, c1 ये जो कांस्टेंट है प्लस c2 के साथ x लिखेंगे प्लस c3 के साथ x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर जो रूट्स दिए होंगे उसको हम e⁻mx लिखेंगे। इसी तरीके से थर्ड, इमेजिनरी अगर हो, लाइक अल्फ़ा प्लस आई बीटा टाइप, तो जब इमेजिनरी होगा तो हम क्या करेंगे, e⁻ अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ओके, इस तरीके से हम e⁻α जो रियल पार्ट है रूट्स का उसको लिखेंगे, ब्रैकेट में c1 के साथ कॉस बीटा प्लस c2 के साथ साइन बीटा। ओके, इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से इसको हम लिखेंगे वो हम इक्वेशन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सारी कंडीशंस हम एक्सप्लेन करेंगे, जब रियल डिस्टिंक्ट हो, रियल इक्वल हो, इमेजिनरी हो, इमेजिनरी में भी रिपीटेड रूट्स हों, जैसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा रिपीटेड रूट्स हों, देन क्या करेंगे, e⁻α x c1 प्लस c2x कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स। तो रियल डिस्टिंक्ट होगा, तीनों अलग अलग रूट्स हैं, रियल भी हैं, अलग अलग रूट्स हैं। तो उसके साथ क्या है कि कांस्टेंट जो हम c1 c2 c3 ले रहे हैं, ये कांस्टेंट के साथ में ये जितने रूट्स दिए हुए हैं e⁻ में उसको ऐड करते जाएंगे। अगर रियल के साथ इक्वल है, जब भी इक्वल आएगा तो क्या करेंगे, ये जो रूट्स हैं इसको कॉमन करके e⁻mx कर लेंगे। उसके बाद c1 प्लस पहला c1 कांस्टेंट लिखेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट लिखेंगे उसमें x मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट लिखेंगे उसमें x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इमेजिनरी अगर रूट्स रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है e⁻ में रियल पार्ट लिखेंगे x के साथ में, ब्रैकेट में c1 ये जो कांस्टेंट है इसके साथ
कॉस बीटा, ये इमेजिनरी जो रूट्स हैं उसको लिखेंगे, प्लस C2 के साथ में साइन बीटा एक्स, ये इमेजिनरी रूट्स लिखेंगे। अगर इमेजिनरी जो रूट्स आ रहे हैं वो भी रिपीटेड हैं, इमेजिनरी रूट्स भी हैं और रिपीटेड भी हैं, तो क्या करेंगे, e टू द पावर अल्फ़ा एक्स, इसी की तरह e टू द पावर अल्फ़ा एक्स कर लेंगे। उसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं तो C1 प्लस C2x, जब भी रिपीट टाइप के होंगे, जितने रूट्स रिपीट होंगे उसके हिसाब से ये लिखेंगे। अगर 2 रूट्स यहाँ रिपीट होते तो C1 प्लस C2x लिखते और ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर mx लिखते। यहाँ पे 2 रूट्स रिपीटेड थे इसलिए C1 प्लस C2x, बाहर में cos बीटा x। ये cos और sin तब आएंगे जब हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, देन ये cos और sin आएंगे। अगर रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है या रियल इक्वल हैं तो cos और sin नहीं आएंगे, डायरेक्ट हमारा e टू द पावर mx टाइप के आएंगे। जब डिस्टिंक्ट होगा तो सारे अलग अलग लिखेंगे, और जब सारे रियल इक्वल होंगे तो इस तरीके से C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर mx इस टाइप से लिखेंगे। तो ये टेबल हमें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से हम लिख रहे हैं, ये चीज़ें हमें याद रहेंगी। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें बहुत आसानी से रूट्स देखते ही, जैसे वहाँ पे रूट्स रियल डिस्टिंक्ट आ गए तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखना है, रियल इक्वल आए तो हमें पता है, इमेजिनरी के लिए इमेजिनरी रिपीटेड हैं तो किस तरीके से लिखना है। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चंस पे ये सारे जितने टाइप्स हमने दिए हैं, रियल डिस्टिंक्ट, रियल इक्वल, इमेजिनरी, रिपीटेड, इमेजिनरी, सारे कुछ हम उस क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। उसके बाद फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगी तो फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।